नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका श्री राधे राधे चैनल में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज की कहानी का नाम है बिहारी जी की सेवा करने वाला पुजारी। कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में बाके बिहारी जी का मंदिर था और उस मंदिर के पुजारी कृष्णकांत थे। हर रोज़ मंदिर में लोग लाखों की संख्या में आते थे। पुजारी कृष्णकांत मंदिर की साफ सफाई से लेकर बाके बिहारी जी का स्नान, भोजन आदि सब देखते थे। कृष्णकांत रोज सवेरे सवेरे 4 बजे बिहारी जी को स्नान आदि कराते थे और चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे ठंडी या बारिश, बिहारी जी को मोती जड़ा वस्त्र पहनाते थे और वजनदार गहनों से श्रृंगार करते थे। उस मंदिर को गांव में लालधर सेठ ने बनवाया था, क्योंकि वो बिहारी जी को बहुत मानते थे और उनके बहुत बड़े भक्त थे। पुजारी कृष्णकांत को भी उन्होंने ही रखा था ताकि बिहारी जी की सेवा रोज़ अच्छे से हो सके। एक दिन मंदिर के पुजारी कृष्णकांत बीमार हो गए। मंदिर के मालिक लालधर ने किसी दूसरे पुजारी को मंदिर सौंप दिया। जो नया पुजारी था वो मंदिर के द्वार 4 बजे नहीं 10 बजे खोलता था और बिहारी जी को स्नान कराते समय उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, प्रभु मेरे 2 बाल्टी पानी से आपका क्या होगा? मैंने अपनी दोनों आंखें बंद की हैं। आप जाओ और पास वाली नदी में जितना चाहे उतना नहा लो, फिर मैं अपनी आंखें खोलूँगा। फिर क्या था, बिहारी जी ने ये सुनकर बिना देर किए नदी में जाकर स्नान किया और वापस मंदिर में आ गए। नए पुजारी ने फिर बिहारी जी को एक लुंगी उनके कमर में लपेट दी और श्रृंगार के नाम पर बस गले में तुलसी माला पहना दी। जब भोग लगाने की बारी आई तो नए पुजारी ने बिहारी जी से कहा, प्रभु अगर मैं आपके लिए भोजन बनाऊंगा तो बस 2-3 प्रकार के ही बना पाऊंगा और सभी गांव वालों ने अपने अपने घरों में आपके लिए अलग अलग प्रकार के भोजन बनाए होंगे, तो कृपया आप जाइए और सभी घरों में घूम घूम कर अपना भोग कर लीजिए। अगर सभी के भोग मिला दें तो 56 भोग से भी अधिक होगा। आप जाओ और पूरे गांव में घूमकर भोग ग्रहण कर लो। इतना कहकर पुजारी ने अपनी आंखें बंद कर ली। बिहारी जी पूरे गांव में घूमकर सबके घरों में जाकर सभी का भोग ग्रहण किया और मंदिर में आ गए। नए पुजारी हर रोज़ ऐसा ही करता था। गांव वाले रोज़ ये सब देखते और एक दिन एक आदमी ने जाकर मंदिर के मालिक लालधर को सब बता दिया। ये भी कहा कि पुजारी बिहारी जी को कपड़ा भी नहीं पहनाता और रोज़ 10 बजे मंदिर खोलता है। उस आदमी की बातें सुनकर लालधर सेठ ने अगले दिन नए पुजारी को हटा दिया और पुराने पुजारी को वापस लाया गया। अब जो पुराना वाला पुजारी था वो सुबह 4 बजे मंदिर के कपाट खोल देता और बिहारी जी को स्नान कराता, वजनदार कपड़े पहनाता और गहनों से सजा देता। कुछ दिन तक सब कुछ अच्छा हो रहा था। एक दिन रात में सेठ लालधर के सपने में बिहारी जी आए और बिहारी जी ने नए वाले पुजारी को मंदिर का पुजारी बनाने को कहा। तभी सपने में सेठ बोलता है कि नया वाला पुजारी तो आपकी सेवा नहीं करता था, भोग भी नहीं लगाता था और मंदिर भी देर से खोलता था। उसकी ये बात सुनकर बिहारी जी ने कहा, पहले वाला पुजारी मेरा ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखता था। वो मुझे सुबह जल्दी नहीं उठाता था क्योंकि मैं रात में रासलीला खेलने जाता हूँ और देर से सोता हूँ, और ये जो पुजारी है वो मुझे सोने नहीं देता, सुबह जल्दी उठा देता है। इतनी गर्मी है और मुझे भारी वस्त्र और गहने पहनाता है। नया वाला पुजारी तो मुझे हल्के कपड़ों में रखता था और नहाने के लिए मुझे नदी में भेजता था। मैं उसके साथ बहुत खुश था। तुम कल ही मेरे नए वाले पुजारी को मेरी सेवा में लगाओ। अगले दिन सेठ लालधर ने पुजारी कृष्णकांत को हटाकर उस नए पुजारी को बिहारी जी की सेवा सौंप दी। आज की इस कहानी से आपने क्या सीखा, आप हमें कमेंट करके बताएं।
अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।